नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। देखो, काफी कुछ बड़े स्टेटमेंट्स जो है वो निकल के आ रही है। बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे मार्केट के सामने निकलती हुई देखने को मिल रही है। और एक बड़ा जो चीज है मार्केट की, जो नजर है कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो यूएस है, और ट्रम्प भाई साहब के साथ कुछ ऐसा डील बिल कर देंगे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हिलने लगेगा। सारी कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे कि भाई रियलिटी क्या है। ठीक है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले ना एफ आई एस का डाटा देख लो। एफ आई एस ने आज के ट्रेडिंग सेशन में बेचा है। ठीक है, कितना बेचा है? 2790 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। ध्यान से समझना। ठीक है, अब बायर्स डी आई रहा है यहाँ 2934 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। तो नेट नेट अगर आप मामला देखें तो इक्वल ही है, इतना कुछ ज्यादा है नहीं, 100-200 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, एफ आई डी आई के बीच में। पर यहां चीजें ये है कि एक स्टेटमेंट आया है, और ये जो स्टेटमेंट है वो है जिम रोजर्स का। और ये भाई साहब है कौन? ये है भाई इन्वेस्टर, बहुत ही बड़े जाने माने, जिनका पूरे वर्ल्ड में एलोकेशन रहा होगा। ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया भी है। वर्ल्ड की मोस्टली कंपनी में इन लोगों ने डाला है। ठीक है, तो इनका कहना यह है कि नीड अ सीरियस फॉल इन इंडियन मार्केट्स बिफोर आई स्टार्ट बाइंग। अब चीजें क्या है? देखो, इनका कहना यह है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए पिछले कुछ सप्ताह उतार चढ़ाव भरे हैं, क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर सख्त टैरिफ के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब चीजें ऐसी है कि उनका मानना यह है कि भाई देखो, उन्होंने दुनिया के लगभग हर शेयर बाजार में अपना पैसा बेच दिया है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। उनका कहना यह है कि वो अभी केस में बैठा है। ठीक है, मतलब मोस्टली उन लोगों ने सेलिंग कर दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर भारत में और गिरावट आती है तो निवेशक उदास, चिंतित और हताश होते हैं, तो वे शायद भारतीय शेयर बाजार में एंट्री कर सकते हैं। तो अभी भी सिंपल तरीके से एफ आई जो है, फॉरेनर्स जो है, उनका व्यू अभी भी इंडियन मार्केट के ऊपर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर फॉल करता है तभी वो आएंगे। सिंपल तरीका। ठीक है, और आप देख ही रहे हो गोरे किस तरीके से बेच रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो यहां यहां जो खेल है वो बड़ा है, क्योंकि मोदी और ट्रंप भाई साहब का जो मीटिंग है उसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे चीजों का तालमेल होगा जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो भाई, मैं अपना ओपिनियन रखूँ ना, तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, कि भाई कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आ जाएगा जिसकी वजह से एफआई वापस आ जाएंगे और मार्केट को उड़ा देंगे। भूल जाओ वो भाई, वो ठीक है, कुछ लोगों को बोलूंगा वो गलत लगेगा। पर अभी एक चीज ध्यान रखो, जिस तरीके से सिचुएशन है ना मार्केट की, उस तरीके से चलो। चीजें क्या है वहां, टैरिफ का जो सारा मामला है, ठीक है, उसमें सबसे पहले पहल करनी होगी हमें इंडिया की साइड को, क्योंकि इन लोगों ने तो ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि भैया हम इस कंट्री के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, चाइना ने जवाब ही रिप्लाई भी दे दिया। हम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो बातें चल रही थी कि भैया 40 प्रोडक्ट्स के आसपास को टैरिफ कट करेंगे तो कुछ बात बनेगी हमारी इंडिया की। देखते हैं क्या होता है। पर अभी मैं अपना एक पर्सनल, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि भाई उस विजिट से इतना बड़ा कोई इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि जिसकी वजह से हमारा जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसमें हम बाजी मार जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकली समझना। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है जो सोचने समझने में आपके दिमाग को थोड़ा उस टाइप का लग सकती है, पर जो चीजें है वो है भाई। ठीक है, अगर हमारे इंडिया को उठना है ना, अगर बाकी की कंट्रीज को बीट करना है, तो सबसे पहले जो फोकस रहना चाहिए वो रुपया के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आ रहा है। ठीक है, इनका इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो अभी अगर हम रुपये के ऊपर कंट्रोल कर लेना तो भी बड़ी बात है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी मैटर करती है। बाकी तो वो सब काफी बड़े निष्णात रहते हैं, उनके पास बहुत सारी टीम होती है, वो उनका फैसला है।
देखो अब यहाँ सवाल यह है कि कब मार्केट में एफआईआई जो है वो वापस लौटेंगे। तो बीओएफआई सिक्योरिटी जो है उनका कुछ स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि रिसर्च हेड के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टर भारत जैसे उभरते हुए बाजारों के से करीब 15% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। मतलब देखो एफआई है ना वो 15% की रिटर्न की उम्मीद रख के आता है। ठीक है, और ट्रेजरी जो यील्ड है ना उसके बढ़ने के साथ उन्हें बिना किसी जोखिम के भारत से बाहर 4.5% का डॉलर रिटर्न मिल रहा है। मतलब देखो ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, ठीक है, और डॉलर में आप देख रहे हो रुपया किस तरीके से गिरा है और डॉलर बढ़ रहा है। तो उनको कोई जोखिम के बावजूद भी, जोखिम नहीं है फिर भी उनको 4.5% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे भी। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगा तब तक एफआईआई एक दो बार आ जाएगा, झलक दिखा जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट में वही सिनेरियो फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो चीजें देखो कड़वी रहती है। ठीक है, पर जब मार्केट 26,300 के ऊपर भी था तब भी मैं बोला था, जाके वीडियो देख लेना, मैंने बोला था कि भाई मार्केट अब यहां से पलटना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट में 30,000 की बातें चलना शुरू हो चुकी है। ठीक है, उस वक्त 30,000 के टारगेट आने लगेंगे। 30,000 के टारगेट से भाई निफ्टी के और 40,000 की बातें निफ्टी की हो रही थी। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसी बातें कर रहे थे लोग कि मतलब क्या बात बताए। ठीक है, उस तरीके की न्यूज आने लगी थी। तो उसी वक्त मैंने बताया था कि बस अब पॉइंट आ गया है, रिटेल को फंसाने की ट्राई हो गई है। घूम जाएगा मार्केट, फंसा देगा रिटेल को, और फंसा भी। जिन लोगों ने उधर आया है 26,300 के ऊपर, उनकी अभी क्या हालत है उनके पोर्टफोलियो की वो वही जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। बाकी देखो हमारा जो इन्फ्लेशन जो है वो लोअर आया है, तो इसने एक जो दरवाजा है वो ओपन कर दिया है कि भाई अप्रैल में रेट कट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो रेट कट आया है उसकी वजह से अभी और होप चलेगी कि भाई और कट आएंगे। कितने आएंगे वो तो बाजार ही बताएगा। ठीक है, आरबीआई ही बताएगा कि भाई कितने आएगा। पर अभी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि अप्रैल में फिर से एक रेट कट हो सकता है। बाकी देखो अगर कुछ भी दिमाग नहीं घुमाना है आपको कि भाई क्या होता है क्या नहीं, ठीक है, तो भाई सारा चीजों को अगर नहीं समझ आता है टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो। देखो 91,000 के आसपास के लोग फ्री में फायदा उठा रहे हैं, आप भी ले सकते हो। वहां मैं आपको देखो मार्केट में समझाता हूँ। ठीक है, कि मार्केट इधर से हमारे लेवल को डॉट टू डॉट चल रहा है, उसके बाद यहां से मैं आपको सजेशन भी देता हूँ कि देखो भाई यहाँ से अब एग्रेसिव बुल साइड जाना नहीं है, और उसके बाद क्या होता है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बचाने की कामगिरी जो रहती है वो हमारी दिन भर चलती है कि रिटेल जो रहता है वो अपना पैसा ना गवाए। ठीक है, फंसेगा तो उसका तो जेब से जाएगा। और मैंने जो बताया था, ठीक है, 12 बजे कि भाई अब यहाँ से एग्रेसिव मत जाना बाइंग साइड। उसके बाद देखो सेंसेक्स 600 पॉइंट रिवर्स हुआ, निफ्टी 200 पॉइंट रिवर्स और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट रिवर्स हुआ। तो ये चीजें होती है। अगर आपको ऐसी क्वालिटी चाहिए तो बिल्कुल मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ओरिजिनल से जुड़ना, फेक से मत जुड़ना। अब देखिए सबसे पहली जो चीज है ना वो, हम अगर निफ्टी की बात करें कि भाई निफ्टी में क्या सीनेरियो है अभी इंडेक्स में, तो देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूं कि मेरा जो व्यू है ना, सबसे पहले तो 23,040 के आसपास का एक लेवल, ठीक है, और नीचे की साइड 22,960 का लेवल, ध्यान से समझ लेना। इसके आसपास कितनी भी उठक पटक करे मेरे ख्याल से ये एक ट्रैप जोन बनेगा। ठीक, ये एक ट्रैप जोन बन सकता है। अगर निफ्टी को मोमेंटम चाहिए, बुल्स का एक सपोर्ट चाहिए, तो ऑलरेडी मैंने जो समझाया कि भाई 23,000 का जो लेवल है ना वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर तो पहली चीज तो उनको रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उनको कुछ सपोर्ट चाहिए बुल्स का, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो रेंज है इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। ये कौन सी रेंज है वो समझ लो, 23,068 से लेके 23,068 से लेके 23,111, ये जो रेंज है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है और ये दो मेजर लेवल्स है। ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी में ये जो मोमेंटम है वो ये डायरेक्शन ओपन हो सकता है
और उसके बाद भी एक और रेंज निकल के आ रहा है। देखो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है 23,111 तब तक बुल्स का जो साइन है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब आप पूछोगे कि जो मोमेंटम चाहिए हमें, अगर मोमेंटम लाना हो तो किधर से आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक लेवल समझा देता हूं। देखो मोमेंटम वाला जो लेवल है, ठीक है, वो यहां है 23,188 का लेवल है, ठीक है। ये लेवल अगर कटता है तो यहां से ये जो अटेम्प्ट है वो बन सकता है 23,158 के आसपास का, 23,158 के आसपास का। अगर उसको ब्रेक करेगा तो ये लेवल, अब ये जो लेवल है ना, ठीक है, ये एक सेलर का एरिया है, ठीक है, ये सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वहां जाएगा ही नहीं मार्केट। समझो 23,188 से लेके 23,233, ठीक है, इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा। इस रेंज को अगर इस रेंज को होल्ड कर लेता है और इस लेवल को होल्ड कर लेता है 23,188 के ऊपर ही जितना मार्केट रहे उतना अच्छा, ठीक है। 233 को काटता है ना, उसके बाद मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है उसमें बुल्स की जो ग्रिप है वो मेरे ख्याल से निफ्टी में बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो क्लियर कट एक व्यू बता देता हूं, 23,188 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन रखना जरूरी है अगर मार्केट में बुल्स का कंट्रोल रहना है तो। दूसरी चीज उसके ऊपर रहेगा 23,233 को अगर मार्केट उड़ाता है तो फिर जो बुल्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तब तक मार्केट में इस रेंज के आसपास, इस रेंज के आसपास थोड़ा कॉशियस रह के ही चलना है, ठीक है। बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पे समझा ही देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी मेरे को लगता है, आज भी मैंने समझाया था और डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट घुमा भी है, तो ये चीजें रहती है। अब देखो इधर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ये एक ट्रैप जोन बनेगा, ठीक है, इसमें कल ट्रैप जोन चलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मार्केट में ये लेवल है ना, ये लेवल इंटेक्ट इंपॉर्टेंट है, 22,960 से लेके 22,945 के आसपास का 15 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। आप पूछोगे इतनी छोटी सी रेंज बताने का मतलब क्या है, यही इंपॉर्टेंस रहता है। बुल्स को इसके ऊपर रखना पड़ेगा, इसके नीचे पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, और मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 22,917 का, ये चीज ध्यान रखना। इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर जो बुल्स है उनको अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। अलर्ट हो जाएगा फिर बुल्स के लिए अलर्ट की घंटी बजेगी। उसके नीचे 22,800 का एक लेवल ओपन हो सकता है, 22,800 के नीचे जाता है तो फिर आपको पता है क्या सिचुएशन है। पर वो जिस तरीके से मार्केट डाटा बनाएगा, ठीक है, लाइव मार्केट में जब मार्केट में डाटा चलेगा उस वक्त जो भी सिचुएशन रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे समझा दूंगा कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन मार्केट में बनती हुई देखने को मिल रही है। तो उसके लिए आपको वो ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। देखो बिल्कुल फ्री रहता है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मेरे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहिए। ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपकी खून पसीने की कमाई जो है उसको ऐसे ही लेके निकल ले, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, 90,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हो, कोई बात नहीं। वहां कोई भी एक भी पेमेंट का लिंक नहीं है कि भैया ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो, आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री है, सीखने के लिए आओगे तभी आना वरना मत आना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहां तक आपने देख लिया। अब देखिए बैंक निफ्टी में चीजें ऐसी है, सबसे पहले ये समझ लो कि इस रेंज के बीच में ना कल के दिन थोड़ा वॉलेटिलिटी भी उस तरीके की रखी जाएगी, तो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैपिंग चलेगी, ठीक है। ये एक ट्रैप जोन है, ये चीज ध्यान रखना, इसके बीच में थोड़ा अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ ये एक रेंज है मोस्ट इंपोर्टेंट 49,430 का लेवल। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये एक पहला लेवल है। कैसे भी करके मार्केट को अगर मोमेंटम चाहिए बुल्स का तो इस लेवल के ऊपर रखना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। और यहां से मार्केट में एक विंडो ओपन हो सकती है 49,500 की, ठीक है। ये दो मेजर लेवल है बुल्स के लिए,
जितना इसके ऊपर रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा। 500 के ऊपर निकलता है तो 49,590 का जो लेवल है वो भी ओपन हो सकता है। तो तब तक मार्केट में देखो ये रेंज मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, कि इस रेंज के ऊपर है तब तक बुल्स का कंट्रोल है। पर यहाँ एक नीचे की जो रेंज है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है 49,264, ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो 49,184 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। अब आप पूछोगे 184 को भी काट दिया तो क्या? अगर इस रेंज को भी काटा तो मार्केट में 49,087 का लेवल ओपन हो सकता है और वहां से 49,027। अब ये जो लेवल है ना, ये दो लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बुल्स को अगर मार्केट में कंट्रोल रखना है तो 49,027 का लेवल कैसे भी करके बचाना होगा, ठीक है। अगर वो बचाने में इसके नीचे नाकामयाब रहता है तो फिर जो बियर्स है, ठीक है, उनका मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना, ये एक मोमेंटम लेवल है। यहाँ बुल्स भी तगड़ी ट्राई करेंगे उठाने की, अगर वो नाकामयाब रहता है तो फिर फर्दर हमें नीचे की विंडो ओपन हो सकती है। अब आप पूछो कि भाई शॉर्ट कवरिंग के लिए क्या है। देखो शॉर्ट कवरिंग के लिए सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई 500 के ऊपर चला गया शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, ये वो भाई भूल जाओ, ठीक है। मेरे को जो डाटा में दिख रहा है उस हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो मैंने आपको रेंज बताई 49,589, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर रहे ना, इसके ऊपर, तो जो बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो ट्रेंड वाला जो मोमेंटम है, यहाँ एक सेलर है, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी डॉट टू डॉट रिजेक्शन लिया था जो मैंने आपको लेवल बताया था। तो 49,748 और 49,841 जब तक नहीं निकलता है, जो नेक्स्ट जो बड़ा मोमेंटम जो है बुल्स का, वो नहीं आ सकता है। चीजें साफ में बोला हूँ, कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, ठीक है, पर जो मेरे आप फर्ज बनता है भैया सही चीजों को मैं आपके सामने रखूं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसके ऊपर ही मार्केट में एक बड़ा शूटअप आएगा, तब तक मार्केट में ये रेंज है वो एक इम्पोर्टेंट है 49,589। इसको सस्टेन करेगा तो जो बुल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अब देखिए सेंसेक्स में ना सबसे पहली चीज तो यह है कि एक रेंज को निकलना काफी इंपॉर्टेंट है। पहली तो सेंसेक्स में 76,300, ठीक है, और नीचे की साइड 76,000, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। ये 300 पॉइंट जो सेंसेक्स में खड़ा है, ठीक है, ये 300 पॉइंट में मार्केट मतलब लटकेगा, ये समझ लेना। कल भी यहाँ उठक पटक हो सकती है, पर असली जो ट्रेंड है कि भाई चलो बियर की ग्रिप में है या तो बुल्स की ग्रिप में है, वो इस रेंज को कटने के बाद ही मेरे ख्याल से क्लियरिटी हो सकती है, ठीक है। 76,300 के ऊपर यहां से 76,360 की रेंज, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट है, छोटे मोटे पॉइंट है, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा ना 76,360 के ऊपर, तभी बुल्स का जो मार्केट में सेंसेक्स में कंट्रोल जो है वो फिर से माउंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक मार्केट में इसके नीचे जब तक है तब तक कुछ मतलब वही गड़बड़ी है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। नीचे की साइड बियर्स है ना, इसका वेट करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, 76,000 का, इस लेवल का कटने का वेट करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल को काटना एक मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां लोगों का डाटा जो रहता है वो फंसा रहता है और उसके नीचे एसएल भी पड़े होते हैं तेजी वालों के, ठीक है। तो फिर तो भैया वो लिक्विडिटी वाला गेम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस रेंज के नीचे मार्केट निकलता है 76,000 के नीचे, ध्यान से समझना, ठीक है। तो फिर वहां से जो नेक्स्ट मोमेंटम 75,882 का लेवल आपको दिख सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ जो रेंज है ना,
ठीक है। इसके नीचे भी अगर मार्केट रहता है तो और मार्केट में जो बियर एक्टिविटी है वो कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। 75,706, 75,600, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ बुल्स को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा इस लेवल को। अगर मार्केट इस लेवल को बचाने में कामयाब रहता है 75,706, 75,600, तो फिर बियर्स जो है, ठीक है, वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो ही मेरे ख्याल से कुछ ग्रिप जो है वो बियर्स की बनती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए अभी भी। बाकी तो मैं लाइव मार्केट में आपको समझा ही देता हूँ कि भाई क्या चीजें है टेलीग्राम पे। ठीक है, अब देखो यहाँ ना, जहां से मार्केट को पटका, ये आप देखो, ये जो पटका है ना इस लेवल से, इस लेवल को कटने दो। सेंसेक्स में ये जो पटका है 76,658 और 76,768, ये दो मेजर लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। 658 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये लेवल ओपन हो जाएगा, इस लेवल को कटने दो। 76,768 को अगर मार्केट काटता है सेंसेक्स, तो जो बुल्स है, ठीक है, वो स्ट्रांग बन जाएंगे। फिर तो मतलब जो डाटा है वो पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा मामला। ठीक है, तो मामला पलटने वाला गेम यही है। जब तक मार्केट इसके नीचे है, सेलर के ग्रिप में मार्केट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट रहता है 76,361 के ऊपर, तो यहाँ से 76,475 का लेवल ओपन हो सकता है। 475 को काटता है तो 76,600 और 76,650 का रेंज जो है वो मार्केट में ओपन हो सकता है। ठीक है, तो चीजें मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिया है कि मार्केट में क्या डायरेक्शन बन सकता है। बाकी देखो, जो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करके रखना है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ। वहां अगर रिवर्सल भी आना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपसाइड भी आना होता है तो भी मैं बता देता हूँ कि भैया यहाँ से अपसाइड पॉसिबल है। तो सारी चीजें जो है वहां मैं डिस्कस करता रहता हूँ, डाटा भी शेयर करता हूँ, तो उसको भी आपको समझने को मिलेगा। बाकी कुछ मोटिव नहीं है भैया, वहां आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।